हुकूमतों ने और हुकूमती इदारों और अस्करी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने आगाह भी किया कि जी अगर 2 दफ़ा इलेक्शन करवाएंगे तो ये 100 अरब से ज़ायद की एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी 54 अरब और कोई 5 अरब एक्स्ट्रा करके ये अमाउंट मांगी गई थी। फौरी एक ऑनस्लॉट शुरू कर दी गई कि जी ये आइन शिकनी हो गई है, आइन तोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है। आप इन हालात में इलेक्शन करवा दें, ये खूनी इंतखाबात होंगे। खुदारा कोई तीसरी ऑप्शन के लिए हालात साजगार ना करें, मिलके बैठे रास्ते निकालें। हुकूमत का पंजाब में इंतखाबात अक्टूबर में कराने का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया। आइन कहता है इंतखाबात एक साथ हों। 2 सूबों में अलग इलेक्शन कराया तो ये मुस्तकबिल में बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इंतखाबात बैक वक्त होने में मुल्क का भला है। मुआशी बहरान के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। इमरान खान बात करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। आए मिलकर बैठें, किसी तीसरे ऑप्शन के लिए रास्ता हमवार ना करें। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से आम इंतखाबात अक्टूबर में कराने की हिमायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मुफाद में है। मुल्क को बड़े आइनी बहरान से बचा लिया गया। 30 अप्रैल को इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मुतनाज़ हो जाते। कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो 2 सूबों में हुकूमतें कायम होंगी। एक शख्स की मर्जी पर आइन नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़ दे, जब चाहे असम्बली तोड़ दे। ये नहीं चलेगा। मारे मॉर्निंग से जो फैसला आया हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा कर रख दी। कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के लिए कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। आजम तारड़ साहब को अपना नाम डेविल्स एडवोकेट ही रख लेना चाहिए। शैतान के वकील हो गए हैं ये तो। पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। पीटीआई का पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 30 अप्रैल को ही इंतखाबात होने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए बुलाया गया। अदालत का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरख्वास्त देते। इलेक्शन के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे। फवाद चौधरी, असद उमर और एजाज चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के इल्जामात पर पंजाब हुकूमत की JIT का खैर मकदम। पंजाब के आम इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका। आइन की हिफाजत के लिए हर किसी को अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद के साथ तहलील कर दिया कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे। इमरान खान। इमरान खान ने मुसल्लह जत्थों के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। तोड़ फोड़ करके अदालती अमल में रुकावट डाली गई। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाएंगे। तहकीकात के लिए JIT बना दी जो 14 दिन में रिपोर्ट देगी। मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। जुडिशल कमीशन बना दिया है और वो डेफिनेटली उसको देखें। वो एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है। अगर वो गलत है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर उसमें कोई 1% भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है तो जो जिसने इस तरह का सोचा है उसको जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी भी दो। मैं तो सिर्फ उस दिन भी ये बात की थी कि उनको अगर आपको कोई डिफरेंस है, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है, आप ज़रूर कहें, लेकिन इस तरह गालम गलोच करना, वो धमकियां देना, वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ने सबसे मुशावरत से जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। इलेक्शन कमीशन ने इदारों से मुशावरत के बाद सोच समझ कर फैसला किया। इमरान खान की जानिब से कातिलाना हमले से मुतालिक इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बना दिया। हर पहलू से तहकीकात होंगी। चेयरमैन PTI एक तरफ पुलिस को बुरा भला और दूसरी तरफ
इन्हीं से सिक्योरिटी मांग रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री फूलों की चादर भी चढ़ाई और दुआ की। मुफक्किर पाकिस्तान इल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश किया। एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूं कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लाहौर में बैठा शख्स इदारों का कोई एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर चल रहे हैं, किसी को भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया टॉक। इस वक्त मुत्तहिद रहने की जरूरत, मिलकर मुआशी मुश्किलात पर काबू पाना होगा, दहशतगर्दी का नासूर खत्म करना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। झूठ, नफरत और फसादी सियासत का इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं। जमहूरियत और आईन और कानून की पाबंदी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आज तजदीद अहद का दिन है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाएंगे। हमजा शहबाज। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम का गैर आईनी मुतालबा पूरा करके आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर जरूर होंगे, राना सनाउल्लाह तौहीन अदालत कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरानों के मर्जी के फैसले नहीं चलेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की अहमियत पुतली तमाशे से ज्यादा नहीं। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आईनी बहरान पैदा कर दिया। आइन में वाज़ेह है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। निगरान हुकूमत की अब कोई हैसियत नहीं, मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। चीफ जस्टिस कह चुके शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जमहूरियत को दाव पर लगा दिया गया। शेख रशीद। वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब। जवानों की परेड के पुरजोश मनाजिर। फजा में अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बच्चे, बड़े और खवातीन सभी शरीक। तजदीद अहद वफा का दिन यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात, हिम्मत और जुर्रत की लाजवाल दास्तान। रकम करने वालों को खिराज अकीदत पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जन्नत नजीर वादी नीलम में यौम पाकिस्तान की तकरीबात। पाक फौज और ज़राई इंतजामिया के इश्तराक से LOC से मुल्हिका केरन के मकाम पर मरकजी तकरीब। पाक फौज और स्काउट्स के मुश्तरका चाको चौबंद दस्तों की सलामी। तकरीब में यादगार कश्मीर सेल्फी वॉल का भी इफ्तिताह। अठमकाम से केरन और दुधनियाल से केरन तक रैली भी निकाली गई। यौम पाकिस्तान मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाली। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल इमरान माजिद अली ने परेड का मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत की कौम को मुबारकबाद। बानियान पाकिस्तान की जदोजहद और लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आरिफ अलवी का पैगाम। आज का दिन मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र की दावत और खुशहाल मुस्तकबिल की तहरीक देता है। 75 साल के सफर ने हमें जंगों से नबर्द आजमा होते, बहरानों से निमटते देखा। हमने इन चैलेंजेस को भी नजरअंदाज नहीं करना जो हमारे सामने हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ।
ईवान सदर में यौम पाकिस्तान पर सिविल एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब सहाफ़त के शोबे में गरां कदर खिदमात पर दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। फ़न के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर अदाकार कवी खान को निशान इम्तियाज बदस वफ़ात अदा किया गया। अदाकार सुहेल अहमद ने उनका अवार्ड वसूल किया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर शख्सियात को भी एजाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में यौम पाकिस्तान पर एजाज़ात देने की तकरीब कौमी कप्तान बाबर आजम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी में नुमायां खिदमात सर अंजाम देने वाले शख्सियात ने एजाज़ात वसूल किए। गवर्नर हाउस पेशावर में भी तकसीम एजाज़ात की पुरवकार तकरीब। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम संगे मेल। अमरीकी कांग्रेस में पहली बार 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाने की करारदाद पेश। करारदाद न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन जमाल बाउमन ने पेश की। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान जमाल बाउमन के शुक्रगुजार। भारत सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हसन नियाजी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वफाकी काबीना ने अवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम करने की मंजूरी दे दी। सस्ते पेट्रोल की फराहमी के हवाले से मैकेनिज्म तश्कील दे दिया। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सस्ता पेट्रोल फराहम करने पर तफसीली ब्रीफिंग। मुकद्दस माह आते ही नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। गरीब और मुतवसत तबके के लिए सहर और इफ्तार का एहतमाम मुश्किल। आटा, चीनी, घी, दालें, फल और सब्जियां दस्तरस से बाहर। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर समेत कई शहरों में मुफ्त सरकारी आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात का हुसूल मोबाइल फोन ऐप के जरिए मुमकिन। नादरा ने जदीद पाक आईडी ऐप मुतारिफ करा दी। शहरी शनाख्ती कार्ड या दस्तावेजात घर पर मंगवा सकेंगे। ऐप में बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत भी शामिल। एप्लीकेशन शहरियों के लिए बेपनाह सहूलत का बायस बनेगी। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक। कोयटा समेत सूबे के मुतादिद अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। यालाबारी भी मुतवक्किल।